औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बसिय्यिल अत्तहिय्यिल तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़दूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्स वतह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यिन इबादह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इबादत इस सिलसिले मजालिस का उन्वान है और अल्फाज़ रिसालत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जा रहा है। रसूल ने फरमाया, किससे फरमाया, ये है असल मसला। हर बात में लोग हमको रसूल की हदीसें सुनाते हैं, ये रसूल ने ये कहा है, रसूल ने ये कहा है, रसूल ने कहा है। बेशक जो कुछ रसूल ने कहा है सब जो उसको न माने वो उम्मत रसूल से खारिज हो जाएगा, लेकिन जो ये रसूल ने कहा है ये क्यों नहीं याद आता। रसूल ने कहा अली का जिक्र इबादत है, मुफ्ती कह रहा है अली का जिक्र बिदअत है। अब बताइए इबादत करें कि बिदअत करें। अब उसके बाद एक इस्लाही और तबलीगी बीमारी पैदा हुई है हर दौर में। ये समझ लीजिए आप कि इस वक्त दुनिया में आप किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, दुनिया में कह रहा हूँ आपसे, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या यूरोप, क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको हिंदुस्तानी डॉक्टर मिलेंगे। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। उसकी वजह क्या है, बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है तो यहाँ हर किस्म की बीमारियाँ हैं, लिहाजा अच्छे डॉक्टर हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टरों का दुनिया में जो एक उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी अहमियत है, उसका सबब यह है कि इत्मीनान है कि हिंदुस्तानी डॉक्टर का इलाज कामयाब करता है। वो अमेरिकन जो दुनिया को अपने आगे कुछ नहीं समझते, ख़ास तौर से ये मौलवी ट्रंप साहब जो आए हैं, कुछ हाँ ये तुम कुछ ज़्यादा ही झक्की लग रहे हैं, ये सबको निकाल बाहर कर दें। हम कहते हैं हमारे डॉक्टर हमको वापस कर दो। ईसा ने मसीहियत बीमारों का इलाज सिखाया था, हिंदुस्तानियों ने सीख लिया। अब ये तमहीद किस लिए थी, जैसी जैसी बीमारियां होती हैं वैसे वैसे इलाज होते हैं। एक तबलीग भी बीमारी है, आप किस पर तबलीग कर रहे हैं भाई, पहले ये बताइए आप तबलीग किस पर कर रहे हैं। आप हिंदू को मुसलमान करना चाहते हैं, आप सुन्नी को शिया करना चाहते हैं, आप सिख से नमाज पढ़वाना चाहते हैं, आप जैनी से रोज़ा रखवाना चाहते हैं, आप बुद्धिस्ट को हज करवाना चाहते हैं। नहीं, मुसलमानों में तबलीग करेंगे तो क्या करना चाह रहे हैं आप।
देवबंदियों को ख़त्म कर दीजिएगा, बरेलियों को मार डालिएगा। यानी हम तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन चाहते हैं। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो सकता है, लेकिन उसकी इब्तिदा रमज़ान से होगी। या सब तरावी पढ़ें या सब तरावी छोड़ें। सब एक वक्त के ऊपर तर्क सहर करें, एक वक्त पर रोज़ा खोलें और सब एक जगह नमाज पढ़ें और एक तरीक़े से पढ़ें। मुहर्रम से हिजरी साल शुरू होता है। सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, 7 महीने हैं। 7 महीने में ये फैसला कर लीजिए कि अगला रमज़ान कैसे करना है। एक अजान 10 मिनट पहले हो रही है, एक 10 मिनट बाद हो रही है। रोज़ा खोलना है कि रोज़ा तोड़ना है? एक नमाज हाथ बांध के हो रही है, एक हाथ खोल के हो रही है। और फिर नमाजें मस्जिदों में हों, इमाम बाड़ों में जो मस्जिदें उनमें न हों, मस्जिदों में हों। और अगर कुछ नहीं है तो बेगम हजरत महल पार्क बुक कर लीजिए। और वो कुछ और भी तो मायावती ने कहाँ क्या बनवाया है, कुछ हाँ बहुत बड़ा पार्क है। हाँ, सब वहीं पहुँचे। सुबह की नमाज में तय कर लीजिए अजान होगी तो क्या होगा। अब 2 चीज़ों से एक इख्तियार कीजिए ताकि वाकई इत्तेहाद हो। या तो सब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर राजी हो जाएं, या फिर सब अशहदु अन्ना अलिय्यन वली। उसके बाद फिर वजू होगा। तो इलल मराफिक को समझ लीजिए, वजू यूं होना है कि यूं होना है। मसा पैर धोने को कहते हैं या भीगी हुई 3 उंगलियों से सिर्फ छुला लेने को, उसके बाद शरीफ आदमी उसके बाद अपने हाथ भी धो लेते हैं। ये नहीं कि पैर में लगा हुआ भीगा हुआ हाथ मुंह पर मल लिया, दाढ़ी गंदी कर ली। दूसरे मुस्तहब्बात पर अमल कीजिए। रमज़ान में ताक रातों को गुस्ल रमज़ान मुस्तहब है। अब चाहे गर्मी का रमज़ान हो, चाहे बरसात का रमज़ान हो, चाहे सर्दियों का रमज़ान हो, ये जुमे जुमे नहाना छोड़िए, रोज़ नहाया कीजिए। अब उसके बाद ये तय कीजिए कि किस पानी से वज़ू करेंगे, किस पानी से वज़ू करेंगे। या तो इतने पैसे वाले हैं मुसलमानों में, खुदा रखे बड़े स्मगलर भी हैं, बड़े मल्टी बिलियनर मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करने वाले भी हैं, डी ग्रुप के बहुत से लोग हैं। तो या तो आप ज़मज़म मंगवाइए, नहीं ये गंगा तो हिंदुओं की है, ये जमुना तो हिंदुओं की है, ये गोमती तो हिंदुओं की है, ये घाघरा तो हिंदुओं का है। क्या ये काफिर के पानी से वजू सही है? इबादत की शर्त तहारत है। जाहिल मौलवी, तुझे क्या मालूम पानी कहीं नजिस होता है? पानी ना हिंदू की मिल्कियत है, न सिख की मिल्कियत है, न ईसाई की मिल्कियत है, न यहूदी की मिल्कियत है। पानी तो अल्लाह की रहमत है। तो जब पानी अल्लाह की रहमत है तो आपकी इबादत जहमत क्यों आए? और अब उसके बाद ये तय कीजिए
कि रोज़ा काहे से खोलेंगे, ये हिंदुस्तानी इफ्तारी से नहीं खुलेगा फिर रोज़ा, अरबी ग़िज़ाओं से रोज़ा खोलिए। और जो रसूल खाते थे वही खाइए, जो रसूल पहनते थे वही पहनिए, चलिए सीरत रसूल पर। जिस तरह रसूल गुस्ताखी और बेअदबी करने वालों से मुस्कुरा के बात करते थे, उस तरह अगर कोई आपको किसी बात पर टोक दे तो उसको डांटने ना लगिए, उसके खिलाफ फतवे ना दीजिए, उससे समझने समझाने की बात कीजिए। और वो बुढ़िया आप क्यों भूल गए? एक बुढ़िया के पीछे सब पड़े रहते हैं। जब रसूल का जिक्र आया, कूड़ा फेंका करती थी, कूड़ा फेंका करती थी, और जब वो कूड़ा नहीं फेंका तो हजरत ने पूछा कि क्या बात है, आज बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका? जी सुनिए, मैं कहीं से जा रहा हूँ, मेरे बेटे साथ हैं, आप लोग नौजवान सब मेरे साथ हैं, कोई मेरे ऊपर कहीं से पानी फेंक दे तो एक दिन तो मान किया जाएगा, गलती से हाथ से पानी छूट गया होगा। 2-3 दिन के बाद न मेरे लड़कों को काबू मैं रख पाऊँगा, मैं अपने ना आप लोगों को, उसको पीट पीट के आप चपाती बना देंगे उसकी। भैया हमारा मौलाना जिधर तक रहता है रोज़ उसके बाद पानी फेंकता है, क्या बदतमीजी है। ये रसूल के साथ कौन लोग थे? रोज कूड़ा गिरता था, पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा दी जाती है और बिल्कुल होना चाहिए। जो रसूल की तौहीन करे उसको सजा होना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने रसूल की तौहीन की है, हम बहैसियत उम्मती, वो हिंदुस्तान में पनाह पाए हुए हैं, सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि या तौबा करे या उसको सज़ा मिले। सलमान रुश्दी के लिए इमाम खुमैनी ने कत्ल का फतवा दिया है, वो फतवा जिंदा है। जो तौहीन रसूल करे, तो ये रसूल की तौहीन वो बुढ़िया कर रही थी, जो उस तौहीन को देख रहे थे वो क्या कर रहे थे। अब इसमें एक जुमला और करूं, अगर तौहीन रसूल करने वाले को सज़ा होना है तो जिसने दुनिया के अजीम तरीन जहन रखने वाले रसूल को पागल कहा, उसको कम से कम लानत की सजा तो दीजिए। देखिए ये सब चीज़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो अब वो जनाब रसूलुल्लाह गए तो मालूम वो बुढ़िया बीमार है। जी सबको किस्सा मालूम है कि नहीं? जो अशहदुन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं उन सबको ये किस्सा मालूम है कि नहीं? अब आप बताइए कि रसूल में क्या सब्र था, जिसने उन पर कूड़ा फेंका, उसकी तीमारदारी की, उसकी खिदमत की, वो रसूल के किरदार और अखलाक से मुतासिर हुई। वो ये नहीं डरी कि ये तलवार लेके आएंगे। अगर मोहब्बत लेके आते तो इस्लाम इतना महदूद ना होता। अब इसके बाद मैं एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सिर्फ दिल आज़ारी के लिए, सिर्फ दिल दुखाने के लिए, सिर्फ तकलीफ पहुंचाने के लिए। आज किसी मौलवी की बेतुकी बात पर एतराज़ कर दीजिए, देखिए क्या चर्बी की तरह जलता है, यानी बदबू आने लगती है अल्फाज से। ये गलत है और वो गलत है और ये इख्तलाफ पैदा किया जाता है और उम्मत में तफरीक डाली जाती है और ये सब फसादी लोग हैं, ये सब 3 लोग हैं। जी हमने ना अल्लाह को 2 कहा है नऊज़ु बिल्लाह, न रसूल की आखिरी नबी होने में हमें कोई शक है, न कुरान के खुदा की किताब होने में हमें कोई शक है। थोड़ा सा मामला वहाँ पर आता है कि हम अली के अलावा
किसी को अमीर मानने पर तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें ऐसा चाहिए कि जो बेवाओं के लिए सहारा हो, यतीमों के लिए सरपरस्त हो, दुश्मनों के लिए गाजी हो, और इबादत से लेके दिफा, डिफेंस, जिहाद के मैदान तक भागता ना हो, बेखता को कोई तकलीफ ना देता हो। ये सिफतें अगर अली के अलावा किसी और में हैं तो आप बताइए। हमें तो जो सच सच आपकी किताबों से मिला है वही सच सच हमको मालूम है। अब नए एडिशन आपके बदल गए, आपके पुरानी कलमी नुस्खे हम लिए बैठे हैं, आपका माजी हमारे पास है। आपको ये मालूम है कि कौन सी हदीस किसके लिए गढ़ी गई, और ये हदीसें गढ़ने का टकसाल बना दमिश्क में, यजीद के बाप ने बनवाया था, मैं नाम नहीं लूँगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में न जाने कई करोड़ डॉक्टर जाकिर नायक हैं, एक पकड़ा गया है। कई करोड़ जाकिर नायक हैं, एक पकड़ा गया है। वो ज़्यादा मशहूर हो गया था, जैसे शियों में मैं ज़्यादा मशहूर हो गया हूँ। जी जो तबर्रा न करे वो शिया हो ही नहीं सकता। जालिम पर लानत किए बगैर न कुरान पढ़ा जा सकता है, न हदीस पढ़ी जा सकती है, न नहजुल बलागा, न सहीफ़े सज्जादिया, न अक़वाल मासूमी, न अफ़आल मासूमी। अब मैं इस वक्त एक अहम ऐलान कर रहा हूँ कि रूहानी शफ़ाफ़ियत और पाकीज़गी के फ़लसफ़े को हमारे स्वामी सारंग जी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, और आज ये सामने मजलिस में बैठे हुए हैं। इससे पहले जो स्वामी जी आए थे उनके करोड़ों मुरीद हैं, इनके करोड़ों से ज़्यादा हैं सारी दुनिया में। रूहानी शफ़ाफ़ियत, रूह को पाक करना, चूँकि ये तहारत के कायल हैं लिहाजा इमाम बाड़े में आके बैठ गए। अगर ये नजासत के कायल होते तो आज़ादारी को हराम कह रहे होते, बिदअत कह रहे होते, नाजायज़ कह रहे होते। उनके कुछ मुतालबात हैं और वो हमें कबूल करना चाहिए। अक्सर हम जिक्र करते हैं और है भी, तारीख़ में भी है, हुसैनी ब्राह्मण। हमारे सारंग महाराज जी ये कहते हैं कि ब्राह्मण से एक ज़ात उभर के आती है, हुसैनी को एक ज़ात तक महदूद न किया जाए, सब हुसैनी हैं। तो यानी इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि हुसैनी को ब्राह्मण तक महदूद किया जाए। ये हिंदू हैं, ये खुदा को एक नहीं मानते, ये रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते, ये कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, लेकिन हुसैन ने इनको इतना अपनाया है कि ये अपने स्वामी होने पर उतना फख्र नहीं करते हैं जितना हुसैनी होने पर करते हैं। कई 100 करोड़ लोग इनके पैर छूने के लिए लाइनें लगाते हैं और ये इमाम बाड़े में मत्था टेकने आ रहे हैं। अब बताइए, अब सुनिए, जोश का कि 2 मिसरे बहुत पढ़े जाते हैं, पूरी रुबाई मुझे याद नहीं है, कि एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई ये कहता है हमारे हैं हुसैन। ये है आले रजा के मिसरे। जोश का ये है कि इंसान को बेदार तो होने ना, तो जोश के ज़माने में इंसान सो रहा होगा।
2017 में इंसान जाग गया है। और इंसान को जगाया किसने? ISIS ने जगाया, तालिबान ने जगाया, सिपाही साहबा ने जगाया। अगर ये मनहूस ना होते तो इंसान को यकीन ना आता कि ऐसा जुल्म भी कर सकते हैं कलेमा पढ़ के लोग। यानी आप गौर कीजिए कि ISIS जो कुछ कर रहा है, अलकायदा जो कुछ कर रहा है, तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क जो कुछ कर रहा है, हम उसको कैसे कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की साजिश है। ये हम अपने पड़ोसी भाइयों के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। वहाँ वो किडनैप हो गए हैं, ज़ियाउल हक ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि वहाँ जो इंसाफ पसंद है उसकी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि कोई बोलता है उसे कत्ल कर देते हैं। अच्छा भाई, कत्ल करने की भी हद खत्म है। खुदा सबको खैरियत से रखे। आज शब जुमा है, मैं दुआ कर रहा हूँ सारी दुनिया में अमन व अमान रहे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जब जुमा आता है तो आप BBC और अल जज़ीरा ज़रूर देख लिया कीजिए। किसी न किसी नमाज जुमा में कहीं धमाका हो रहा है, कहीं मस्जिद के अंदर नमाजी मारे जा रहे हैं। 16-16, 15-15, 11-11 बरस के लड़कों को, लड़कियों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनको समझा दिया जाता है कि जाओ खुद को भी बम से उड़ा लो और दूसरों को भी मार डालो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। क्या कहना। जब हमने कमा लगाई तो कहा गया अरे ये सब घटिया काम हैं, ये शियों की जहालत है और उसकी वजह से जो आज़ादारी से करीब होना चाहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ये हमने कमा लगा के इस्लाम में तलवार का डायरेक्शन बताया है। तलवार दूसरों के सर काटने के लिए नहीं है। हुसैन के नाम पर अपने सर से 2 बूंद खून दे देने का नाम है, और खुदकुशी की नीयत से हो तो हराम है। अब मुझे एक एहसास हो गया है, वहाबियत ने, देखिए वहाबियत परेशान कहाँ से हुई है दुनिया में। ईरान में जब तक के बदकिरदार शाह की हुकूमत थी और वहाँ का कानून ये था कि किसी अमेरिकन के ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं किया जा सकता था, अमेरिकन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अमेरिका जूते की तरह शाह ईरान के ताज को पैर में पहने हुए था। जब उसको हटा के इनकलाब इस्लामी आया और आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब कामयाब हुआ, यह भी याद रखिएगा, अगर नाकाम हो जाता तो आज यही मौलवी उसको बगावत कह रहे होते। क्योंकि वह इनकलाब कामयाब हुआ, उसकी वजह से सऊदी अरब, कतर, इस्लामी ममालिक परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। अब तो सच्चा इस्लाम सामने आने लगा, ये हाथ खोल के नमाज पढ़ी जा रही है, ये अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह कहा जा रहा है। और खुमैनी कह रहे हैं कि रोज़े आशूर तलवार की धार पर, खून की धार की फतह का दिन है। खून ने तलवार पर फतह पाई है। तो ये तो बाबर भी गया, औरंगजेब भी गया, जहांगीर भी गया, वगैरह वगैरह, ये भी गया, वो भी गया, बनी अब्बास भी गए, बनी उमैया भी गए। उनका तो सारा माजी बर्बाद हुआ जा रहा था। ईरान की मुखालफत में वहाबियत ने तरक्की की और उसने कई रूह भरे। अब मुझे ये शक हो रहा है कि वहाबी पैसा शियों में आ रहा है और उन्होंने ईरान को बहाना बना के ईरान की तरफ मंसूब करके आयतुल्लाह उज़्मा रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का फतवा है ईरानियों के लिए कि कमा जंजीर का मातम न करो, ये खून ब्लड बैंक में दो, क्योंकि उनकी शिया फौज को खून की ज़रूरत है। सद्दाम का हमला झेले हुए हैं ये लोग, और इस वक्त भी बहरीन की मजलूम शियों की मदद कर रहे हैं, यमन में मदद कर रहे हैं। उसको बहाना बना के मरजइयत के मुखालिफ बनाने के लिए
ऐसी बेतुकी बातें छिटाक छिटाक भर के मुल्लाओं ने शुरू की। खुदा की कसम मैं कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। अगर जेर जबर पेश निकाल के इनको सिर्फ सूरह बकरा दे दीजिए तो सही तिलावत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि मरजइयत के खिलाफ करो ताकि शिया झुंझला के अखबारी हो जाएं, मलंग हो जाएं। अभी मैंने देखा एक लड़का दाहिने पैर में लोहे की बेड़ी पहने हुए था। ये मैंने पाकिस्तानी मलंगों को देखा शाम में, सीरिया में, आज से 20 बरस पहले, 22 बरस पहले। अब वो यहाँ दिखाई दे रही, मानो ये हैदराबाद में मिलती है, कुछ दिन में लखनऊ में भी मिलने लगेगी। जब आपका ऐसा मामा होगा तो पैर में बेड़ी नहीं होगी तो क्या होगा? आप मरजइयत के खिलाफ लोगों को लिए जा रहे हैं और आप क्या समझा रहे हैं? हिजबुल्लाह बहुत अच्छा है। आप क्या यादती हैं? क्या हिजबुल्लाह हिंदुस्तान में बनाया जाए? किससे लड़ेंगे? और आप चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों की मजलूमी बयान हो, तो पहले फिलिस्तीनियों का मजहब सुन लीजिए क्या है। और ईरान की सियासी मसलियातें अलग हैं, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अलग है। हम हिंदुस्तानी शिया हैं, फ़िक़ही मामलात में हम पाबंद हैं नजफ और कुम के। अगर हम मराजे तक़लीद में किसी भी मरजाए तक़लीद जिसकी तक़लीद करते हैं उसके फतवे के खिलाफ जाएं तो हमारी ना नमाज सही, ना रोज़ा सही, ना हज सही, ना ज़कात सही, ना खुम सही, कोई अमल सही नहीं। हद यह कि सोना जागना भी कराहत शदीदा की हद में आ जाएगा। तक़लीद तो हमारे लिए लाजिम है फ़िक़ही मसाइल में, अक़ायद में नहीं। अक़ायद बताना मासूमीन का काम है, अक़ायद बचाना मराजे तक़लीद का काम है। अब यहाँ ये समझाया जाता है कि इस मुल्क में जहाँ 5 से 6 करोड़ के बीच है शियों की तादाद, इस्ना अशरी शियों की तादाद 5 से 6 करोड़ के बीच है। उसमें जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है ये रस्में हैं और रवाज है, ये मज़हब नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने हिंदुस्तान की तारीख़ को समझा नहीं। जो आया हिंदुस्तान ने उसको अपनी गोद में इस तरह बिठाया, लय पालक को भी सगे की तरह पाला है। बात समझिए। अब यहाँ हुसैनी असरात आए तो आज़ादारी में हिंदू भी शरीक हुए, सिख भी शरीक हुए, ईसाई भी शरीक हुए, बुद्धिस्ट भी शरीक हुए। तो वो शुद्ध इराक़ी आज़ादारी या ईरानी आज़ादारी नहीं रह सकती। यहाँ हिंदू कल्चर को मिलाए बगैर हिंदुस्तानी सिस्टम की आज़ादारी। इसी के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी बार बार हुक्म दे रहे हैं कि जहाँ जो कुछ जिस तरह होता है उसमें कोई दखल न दे। नजफ से हमको रोशनी मिल रही है। और हमारे स्वामी सारंग महाराज ने एक बहुत अहम बात मुझे लिख के दी है कि मैं शिया नहीं हुआ हूँ, ये ऐलान कर दीजिए। तो सरकार हमें मालूम है, अगर आप शिया हो गए होते तो आपके जितने भक्त हैं वो सब आपको मंदिर से निकाल के उठा के किसी इमाम बाड़े में फेंकाए होते या शाही खैरात खाने में क्वार्टर ढूंढ रहे होते आप। लेकिन उसके बाद का जुमला सुनिए क्या है कि मैं शिया नहीं हूँ मगर हुसैनी हूँ। हमें गद्दार शिया नहीं चाहिए, हमें हुसैनी हिंदू चाहिए। बस आज थोड़ा सा वक्त है मेरे पास कुछ कहने के लिए। इस तारीख को समझिए हुआ क्या। जब जुल्म हद से सिवा होने लगा तो जनाब हसन मुसन्ना के पोते जनाब अब्दुल्ला बनी हाशिम के कुछ ख़वातीन को, कुछ बच्चों को, कुछ बूढ़ों को, कुछ जवानों को लेके
चौथे इमाम के हुक्म से अरब से निकले, हिजरत की और सिंध में आए। सिंध का महाराजा था दाहर, हिंदू महाराजा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ये बनी हाशिम हैं, ये जाएंगे वहाँ, ये मुहर्रम, अज़ादारी, हक़ अली, हक़ फातिमा, हक़ हसन, हक़ हुसैन बयान करेंगे, जाओ इन्हें कत्ल कर दो। अपने दामाद से कहा। उसके दामाद का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो आया इन सैयदों को ढूंढता हुआ, औलाद रसूल को। वहाँ का सिंध का जो महाराजा था उसने कहा कि ये मोहम्मद साहब की औलाद हैं, मेरे शरण में आए हैं, मेरी पनाह में आए हैं, मैं इनको तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकता। उनको ठट्टा की तरफ भेज दिया। इंटीरियर है सिंध का। महाराजा दाहर के 4 बेटे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बड़े बेटे का सर काट के सामने रख दिया। कहा हमें सुपुर्द कर दो, नहीं तो दूसरा बेटा भी मार डालेंगे। कहा मार डालो, हम रसूल की औलाद हमारे वतन में आई है, हम इनकी हिफाजत करेंगे जान दे के। ये हिस्ट्री है, सुनिए। और ये बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ है, न ये शिया तारीख़ है, न ये हिंदू तारीख़ है, न ये मुसलमान तारीख़ है। ये एक तारीख़ है जो सिंध से शुरू होती है। हिंदुस्तान में शिया मज़हब का वरूद, आज़ादारी का वरूद पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मजलिसें पढ़िए, लेकिन उससे पहले कुछ पढ़िए अभी। पढ़े बगैर जब आप मजलिसें पढ़ेंगे तो बस अपने अम्मामे की हदों के अंदर नाच के रह जाएंगे। आपके अम्मामों की वजह से खामखा अखबारियत और मलकियत फरोग पा रही है, जिसका गुनाह आपके अम्मामे के सर है। सुनिए, अब मोहम्मद बिन कासिम ने महाराजा दाहर के 4 बेटों के सर काट के सामने रख दिए। बूढ़ा बाप रो रहा है जवान बेटों को, मगर कह रहा है कि हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे जो हम पर विश्वास करके, हम पर भरोसा करके हमारे देश में आ गए। महाराजा दाहर को कत्ल किया, उसका खजाना, वहाँ के मंदिर लूटे। फिर जनाब अब्दुल्ला हसन मुसन्ना के पोते पर पोते, उनको शहीद किया। उनकी लाश समंदर में फेंकी गई, ज़मीन उठी समंदर के अंदर से। हज़रत अब्दुल्ला का मज़ार कराची में मौजूद है, और इत्तेफाक की बात यह कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी कहा जाता है उस मज़ार को। वहाँ उस मज़ार के वो जो चट्टान उभरी है ज़मीन से, जिस पर वो मज़ार बना है, उसकी खुसूसियत ये कि समंदर का खारी पानी उससे टकरा के मीठा हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है। और सिर्फ सुन्नी सूफी वहाँ अलम लिए अली अली हुसैन हुसैन किया करते हैं। उसकी खुसूसियत ये कि गठिया का मरीज़ हो, फालिज का मरीज़ हो, पैरों की किसी किस्म की तकलीफ़ हो, अगर वहाँ के जीने चढ़ के ऊपर तक चला जाता है तो बग़ैर इलाज के ठीक हो जाता है। अब मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ा, सैयदों को ढूंढता हुआ। उसको नज़र आ गया मुल्तान, वहाँ का राजा जो पंजाब का राजा था, बड़ा मालदार था। लूट मचाई, खूब माल लूट के ले गया। अब ये रवायत चली कि हिंदुस्तान को लूटो शियों को ढूंढने के बहाने से। ये रवायत चली कि हिंदुस्तान को लूटो। महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा। अब सोमनाथ के इलाके से मोदी आ गया है तो परेशान है महमूद गजनवी वाले। अबे सोमनाथ का मंदिर कहाँ था? गुजरात में था। अब मोदी से इतना परेशान क्यों हो? मुझे तो नहीं खा जाएगा मोदी, क्या कर लेगा? कानून के खिलाफ अगर कुछ करूँगा तभी कुछ मोदी करेंगे, वरना मोदी क्या मुझे या हुसैन कहने से रोक सकते हैं? जी मुझे मोदी या हुसैन कहने से रोकेंगे तो शायद उनकी माँ उनको आग कर दे। अभी माँ जिंदा है। और मोदी से आपको एक सबक और सीखिए, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ, अगर माँ की खिदमत और मेहनत कीजिए तो चाय बेच के आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। आप में बुरा ना मानिएगा, ये बड़े इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, शाह नजफ,
ये शाही इमारतों की छांव में रह के थोड़ी सी काहली आ गई है। और इसमें शर्माना क्या है? कोई काम करते हैं, आप सिगाड़े बेचते हैं, आप खीरे बेचते हैं, आप ई रिक्शा चलाती हैं, तो उसमें शर्माने की क्या बात है? मेहनत की रोटी खा रहे हैं, खुदा न करे चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी की जेब नहीं काट रहे हैं, किसी के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांग रहे हैं। कीजिए मेहनत, और जब मेहनत कीजिएगा अच्छी दौलत आए। और जिनके पास पैसा आ गया उनको भी समझा रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजिए। अच्छे स्कूलों में उनका जहन अच्छा बनेगा तो अच्छे हिंदुस्तानी शिया बनेंगे। आज हमारे पास पैसे और तालीम की कमी के बावजूद जो हमसे मिलके जाता है वो कहता है शिया शरीफ बहुत होते हैं। मैं आपको कई किस्से हैं, अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। करीब इसको 9 साल हो गए। मैं शलवार सूट में था, दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ आ रहा था मैं, तो ये 10 साल 15 साल हो गए। एक बूढ़ी औरत हैंड कैरी लिए हुए थी, उसके पास बैग था। मैंने उसके हाथ से बैग लेके कैबिन में रख दिया। उसके बाद मैं बैठा, आप देखिए वो है A1 पर, A-B पर एक बच्चा बैठा हुआ था 12 साल 13 साल का। मैंने कहा बेटा अकेले हो? कहने लगा हाँ। मैंने उसकी सीट बेल्ट बांध दी, फिर अपनी सीट बेल्ट बांध ली। अब सुनिए, D पर जो साहब बैठे हुए थे वो मुझसे कहने लगे कि आप शिया हैं कि मुसलमान? मैं अब कबा में सब्र नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी उसकी वजह भी बता देता हूँ। आज आपका थोड़ा सा वक्त इसी तरह से खर्च किए देता हूँ, वो भी वजह भी आपको बताता हूँ कि आप शिया हैं कि मुसलमान? मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो पाकिस्तानी थे बेचारे, शरणार्थी, वो उधर ही के थे, कपूर थे कोई, उधर ही से आए थे बेचारे। उनके बुजुर्ग उधर से आए होंगे 47 में। कह रहे नहीं, आप जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं ये शियों का नेचर है, मुसलमानों का नहीं है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिया, तो बेचारे गरीब आदमी थे, 6-7 फैक्ट्रियां थी उनकी। मैंने उनसे कहा कि मैं शिया मुसलमान हूं, असल मुसलमान शिया ही होते हैं। कहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा अनुभव तो कुछ और कहता है। अनुभव यानी तजुर्बा। ये उनके लिए जो गैर ममालिक में भी ये मजलिस जा रही है, जो हिंदी नहीं जानते, उनका मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा तो कुछ और कहता है। क्या कहने, जो दूसरों को सताए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, जो पड़ोसियों का दिल उबर कर दे, जिसको देख के आदमी डरने लगे, उसको मुसलमान कहते हैं। जो शराफत से रहे उसको शिया कहते हैं। मैंने कहा कि भाई शिया मुसलमान हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। अब बस फ़र्क यह है कि वो खलीफाओं को मानते हैं, हम इमामों को मानते हैं। हमारे इमाम शरीफ थे, लिहाजा हमें शराफत मिली है। एक किस्सा। अब दूसरा किस्सा सुनिए। एक 40वें की मजलिस के लिए मुझे भोपाल बुलाया गया। तो ये ट्रेन जो पुष्पक चली है, ये बहुत अच्छी है भोपाल आने जाने के लिए। लखनऊ से सुबह 6 बजे पहुँचा देती है, रात को रवाना होती है। तो वहाँ पहुँच गया, मजलिस पड़ी। तो फर्स्ट AC में वापसी का मेरा रिजर्वेशन था। काफ़ी लोग लेने भी गए थे, काफ़ी लोग पहुँचाने भी आए। एक 4 बर्तन में मैं दाखिल हुआ। खातून मौजूद थी 35-40 साल की, उनके साथ 2 बच्चे थे। एक बच्ची थी 10-11 साल की और 8-9 साल का बच्चा था। बच्चे माँ से चुपके चुपके कुछ बात करने लगे। अच्छा, जो लोग मुझे छोड़ने आए थे, है कि ट्रेन चली, वो चले गए। उसके बाद TT जो आया, तो उसका बैच जो लगा था वो कुछ मोहम्मद अमीर करके को मुसलमान था। उसने कहा चलिए मैडम। वो मैडम अपने बच्चों को लेके, और बैगेज अटेंडेंट उठा देता है, फर्स्ट AC के सफ़र करने वाले जानते हैं, वो शिफ्ट कर गई। तो मैंने उसे TT को बुलाया। मैंने कहा क्या बात है, इनको कुछ तकलीफ हो, अगर जहमत है, बच्चे साथ हैं, मुझे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए।
तो कहे नहीं कोई बात नहीं, कह के वो मुस्कुराया। मुसलमान था टीटी। हैं सर कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भैया कोई बात तो, ऐसा बात बताओ क्या किस्सा है। वो सर ऐसा है कि वो बच्चे टीवी पर देखते हैं तालिबान को, वो काली पगड़ियाँ बांधे होते हैं, बच्चे समझे कि आप तालिबानी हैं, बच्चे डर गए जी। उसके बाद मैंने सोचा ऐसे लिबास से क्या फायदा जिसे देख के बच्चे डरें। अब बच्चों ने काली पगड़ी तो देख ली, छोटी सी दाढ़ी नहीं देखी। अगर पगड़ी काली हो, दाढ़ी इतनी बड़ी हो, जी लानत है ऐसी जिंदगी पर कि बच्चे डरें। और बच्चे तो प्रेशर नॉर्मल रखने की बेहतरीन दवा है। तो लेकिन एक बात बता दूं, बच्चे सच्चे होते हैं। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि कोई मुझसे मुसाफिया करे न करे, सलाम करे न करे, सलाम का जवाब दे न दे, मगर मैं अम्मा में अबा कबा में सफ़र नहीं करता। क्योंकि मुझे गाली कोई दे लेता तो मुझे उतना बुरा न लगता जितना उन बच्चों का मुझे तालिबानी समझना बुरा लगा। और ये ज़माना कौन सा था? ये ज़माना वो था जब अफगानिस्तान पर मुल्ला उमर की हुकूमत थी। मुझे कहना नहीं, फिर आप बोलते रहिएगा, मैं 2-3 मिनट चुप रहूंगा। देखिए हमें बचपन से आदत पड़ी है उमर बना के जलाने की, उमर बन के जलने की आदत नहीं है। अच्छा, बातों में एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ। आज मेरे पास एक बच्ची का बहुत ही परेशानी का फ़ोन आया। उसके वालिद मिर्ज़ा सरदार हसन एक्सीडेंट हो गया है, हड्डियाँ टूट गई, इस वक्त उनका ऑपरेशन हो रहा होगा। उनका परसों आपने और कल मुल्तान की एक बीमार लड़की के लिए दुआ करवाई, मेरे बाप के लिए दुआ करवा दिए। आप लोग सब दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएँ और चेहलों तक अपने पैरों से चल के ताल कटोरे के करबला जाएँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यह मुहर्रम इस एतबार से बड़ा यादगार है कि स्वामी महदवज आए। आज स्वामी सारंग तशरीफ लाए। कल हो सकता है अयोध्या से कुछ महंत आए, तो फर्श अज़ा की वुसअत अब समझ में आ रही है। और मस्जिद की तंगी का एहसास हो रहा है। अच्छा, ये हमें इस्तेमाल क्या करेंगे? हम छिटाक भर लोग हैं, हम कहाँ। अच्छा, इसका किस्सा क्या है? मैं फिर वही कहूँगा, हिंदुओं में इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन हो गया। इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि हम हिंदू वोट से हुकूमत बना सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। टिकट भी नहीं दिया किसी को। डेकोरेशन पीस 2 रखे, वो भी शिया रखे। आखिर में एक साहब ने रामपुर से आगे जाके कहा नखवियों ने परेशान कर रखा है। अच्छा सुनिए, आजम खां को नकवियों ने परेशान कर रखा है, अगर रूही को नक्कनियों ने परेशान कर रखा है। अपना काम करो, हम अपना काम करो।
तुम अपना कारोबार करो, हम अपना कारोबार करें। कारोबार है ये हमारा, हम व्यापारी हैं। हम आंसू बेचते हैं, जन्नत खरीदते हैं। हम आंसुओं के सौदागर हैं। हमारी आंख से निकला हुआ आंसू एक मजलूम माँ के रूमाल में जाके मोती बन जाता है। सैयदा ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, ये कहा था कि मेरे हुसैन के ऊपर रोएगा कौन। मकसद आज़ा बताने वालों, जिसका घर उजड़ा है वो माँ ज्यादा बेहतर जानती है मकसद आज़ा कि हम तुम 2 टके के मौलवी मकसद आज़ा ज्यादा बेहतर जानते। क्या बकवास कर रहे हो? जब पूरा किस्सा रसूल ने सुना लिया मस्जिद में कि आने वाले वक्त में हसन को जहर दिया जाएगा और मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में ज़बह कर दिया जाएगा, तो सैयदा रोते रोते बेहोश हो गई थी। होश में आने का, देखिए हर माँ, दुनिया की हर माँ खतरे के इम्कान को देख के ये पूछती है कि मेरा बच्चा बचेगा कैसे। लेकिन सैयदा ने ये नहीं कहा ठीक है मेरा बच्चा कुर्बान होता है, आपकी सीरत बच जाए, आपकी सुन्नत बच जाए, अल्लाह की किताब बच जाए, अल्लाह का दीन बच जाए, हुसैन कुर्बान हो जाए। ये पूछा कि ये वाक़या कब होगा? कहा ना मैं हूँगा, ना अली होंगे, ना तुम होगी, ना हसन होंगे। तो तड़प के कहा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? और आज 7वीं मुहर्रम है, 5वीं मुहर्रम से पानी बंद होना शुरू हुआ, 6ठी से पानी बहुत कम रह गया, 7वीं को बिल्कुल पानी खत्म। अब ये जुलूस क्यों निकलना है तो सुनिए। पहला जुलूस हुसैन के खैमों में सकीना की क़यादत में बच्चों ने निकाला। खाली मिट्टी के कटोरे हाथ में लिए एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में 22-25 बच्चे अल-आतश 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 खत लगा, हाय प्यास हमें मारे डालती है। रेगजार, रेत, रेगिस्तान, सहरा, प्यास, रसूल की औलाद। 3 दिन से बच्चे भूखे भी आए, मगर गैरतदार खानदान के बच्चे भूख की शिकायत नहीं कर रहे हैं, प्यास की शिकायत कर रहे हैं। उसी आलम में यतीम भतीजा आ गया, कासिम इजाजत दीजिए। कहा मेरे भैया की निशानी हो तुम कासिम, 13 बरस का बच्चा। कहा अम्मा कह रही है कि जिंदा वापस लाओ, आप मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक खाली खैमे में बैठ के कासिम रोने लगे। रोते रोते याद आया कि आखिरी वक्त बाबा हसन ने अपने करीब बुलाया था और मेरे बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और ये कहा था कि किसी मुश्किल में पड़ना तो तावीज़ देख लेना। अब बड़ी मुश्किल है, चारों तरफ से लाखों का लश्कर घेरे हुए। अम्मा कह रही है कि जान दे दो, चचा कह रहे हैं तुम मेरे भाई के यतीम हो, मेरी औलाद तुम पर कुर्बान होगी। तावीज़ खोला, तावीज़ में लिखा था कासिम रोज़े आशूर मैं नहीं हूँगा, मेरे हुसैन पर मेरी तरफ से जान कुर्बान कर देना। कासिम की आंखों में आंसू, होठों पर हंसी, दौड़ते हुए हुसैन खेमे में आए। चचा बाबा का वसीयतनामा लाया हूँ। हुसैन ने वसीयतनामा देखा, भतीजे को गले से लगाया, दोनों बहुत रोए। बस अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझे आपने दिन भर जनाब कासिम के मसाइल सुने होंगे। आज 7वीं मुहर्रम है। अब कासिम जब खैमों से रुखसत होके जा रहे थे तो बीबियां कासिम को घेरे हुए थी।
लेकिन उम्मे फरवा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और ये सुन लीजिए कि इस ख़ानदान की दो बहुएं, उम्मे फरवा और उम्मे लैला, ये मुख्तार सक़फ़ी का ख़ानदान है। दोनों बहनें हैं, एक बेवाई हसन है, एक ज़ौजाए हुसैन है, अली अकबर की माँ। इस घराने ने ममता की जो कुर्बानी दी है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब नीमचा यानी वो छोटी सी तलवार कमर में बांध दी गई, और ज़रे कहते हैं उस लोहे के, उस बुलेट प्रूफ जिसको आजकल कहा जा रहा है, उस लोहे के लिबास को जो म्यूज़ियम्स में आप देखिए या पुराने जो कभी कभी तारीख़ की किताबों में मिलता है कि लोहे का वो लिबास जिसको पहनने के बाद तलवार की काट से आदमी बचा रहता था, या तीरों से या बर्छियों से। तो बच्चा इतना छोटा था कि उसके कद के बराबर कोई ज़रा नहीं थी। एक रेशमी कुर्ता पहना दिया गया। कासिम चले, हुसैन देख रहे हैं। एक मर्तबा कासिम घेरे, हुसैन घोड़े पर बैठे, रकाबों पर पैर रख के उठे, खड़े होकर देखा, अब्बास मैंने कातिल कासिम को देख लिया, मेरा बच्चा गिर पड़ा। इधर से अब्बास, हुसैन और बनी हाशिम के जवान चले। उधर यजीदी फौज कासिम के कातिल को बचाना चाहती है। बीच में 13 बरस का बच्चा घोड़ों की चाबी सीने पर, शानों पर, हाथों पर, बाजुओं पर, रानों पर, पिंडलियों पर जब घोड़े की चाह पड़ती थी, या अम्मा, अरे चचा, अरे चचा मैं कुछ ला जा रहा हूँ, अरे चचा मैं कुछ ला जा रहा हूँ। जब हुसैन पहुंचे, कासिम जोर से कहते, हुसैन। बात सुनिए, दो रवायतें हैं, मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें ज्यादा सही कौन है। ज्यादातर मैंने वही रवायत पढ़ी है कि जब कासिम की लाश उठा के चले, तो जब कासिम गए थे तो कद इतना छोटा था कि घोड़े पर अब्बास ने बिठाया था, और जब वापस आए तो लाश इतनी पामाल हो चुकी थी कि कासिम की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही थी। एक रवायत और मेरी नजर से गुजरी है, उसकी सेहत नहीं जानता मैं, उसकी सेहत की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ रोने के लिए सुना रहा हूं कि हुसैन ने देखा कि भतीजा इतना पामाल हो चुका है कि लाश को ले जाना आसान नहीं। अब आ उतार के अब आ बिछाए, अब आने कासिम को लपेटा, बहुत ही रोता है, चलो मेरे कासिम, भाभी हो मैं परवा, तुम्हारा बच्चा आ गया, भैया हसन की कुर्बानी करो।